लेकिन ये कुछ अपनी जाति के बारे में बहुत पूछता है ये। हाँ। ये जाति अपनी जाति बताओ ना, इसके दादाजी का क्या नाम था। हाँ। ये कांग्रेस कुछ पहले नहीं कर अपनी रही। प्रॉपर्टी दान करो ना। हाँ, इसके पास कितनी है, ये कहाँ से लाए थे, इटली से आए हुए हैं। हम तो यहाँ के बसिंदे हैं। जब तक हमारी सरकार रहेगी बीजेपी की कोई दिक्कत नहीं हमें। सोलंकी भी जाटों में, राजपूतों में, चौहान भी जाटों में, राजपूतों में, तोमर भी जाटों में, राजपूतों। तो आप दोनों को काहे उलझाएंगे? ये इनके कहने से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, नहीं कुछ भी नहीं होना। एक दो घंटा हमारा बॉर्डर पार करवा दो भाई साहब। 2 घंटे के लिए सफाया बांग्लादेश, 2 घंटे में सफाया बांग्लादेश ना पाओ ना पाकिस्तान पाओ, पेशाब कर देंगे, बैग चला जाएगा। और एक चौधरी जी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि जो है कांग्रेसियों के दावे में कितना दम है। क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर सिंह राठी। जोगिंदर सिंह राठी जी, आपके गांव तो इंटरनेशनल पहलवान हुआ है। हाँ जी। जो कहेंगे सच ही कहेंगे। बिल्कुल। ये बताइए, कांग्रेस वाले कहते हैं चौधरी समाज तो हमारे साथ है। अरे तो समाज तो है, मान ली इसकी बात तो, लेकिन ये कुछ अपनी जाति के बारे में बहुत पूछता है ये। हाँ। ये जाति अपनी जाति बताओ ना, इसके दादाजी का क्या नाम था। हाँ। बरसों से चौधरी समाज जो है और ऊंची जातियों की तरह जो है 1-2 बच्चे ही रखते हैं। तो अब लोग कहेंगे कि जमीनें दे दो हमें, हमने ज्यादा बच्चे पैदा किए, दे देंगे आप? क्यों दे देंगे हम, किस लिए देंगे हम? फिर जाति जनगणना करके तो आग लगा रहे हैं ना विदेश में। बिल्कुल लगा रहे हैं। ये कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। अपनी प्रॉपर्टी दान करो ना। हाँ, इसके पास कितनी है, ये कहाँ से लाए थे, इटली से आए हुए हैं। हम तो यहाँ के बसिंदे हैं। अब देखिए एक आपको में बैठ के आए थे। हाँ। हम तो यहाँ की पैदावार है, 1000 साल पुराना गांव है हमारा। तो 1000 साल पुराना गांव है, सोलंकी है, और इनको बांटिए मत, राजपूत सोलंकी जाट सब भाई भाई हैं। ये क्या लग रहा है कि आप लोगों को उलझा करके जो है अपना गोटी लाल करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये कुछ भी करे जाओ। हाँ। जब तक हमारी सरकार रहेगी बीजेपी की कोई दिक्कत नहीं हमें। सोलंकी भी जाटों में, राजपूतों में, चौहान भी जाटों में, राजपूतों में, तोमर भी जाटों में, राजपूतों। तो आप दोनों को काहे उलझाएंगे? ये इनके कहने से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, नहीं कुछ भी नहीं होना। हिंदू करेंगे हिंदू एकजुट हो जाएगा, एकजुट। बिल्कुल। आज जो लड़कियों को उठा रहे हैं, ये बांग्लादेश में वीडियो आ रही है, सच है? ये सच है। हाँ। ठीक है, मानते हम। लेकिन इतना हंगा है उसमें, तो 1-2 घंटा हमारा बॉर्डर पार करवा दो भाई साहब। 2 घंटे के लिए सफाया बांग्लादेश। 2 घंटे में? ये तो कह रहे थे रेजिमेंट की बात, सिर्फ जाट समाज को छोड़ दो। 2 घंटे में 2 घंटे में सफाया बांग्लादेश ना पाओ ना पाकिस्तान पाओ, पेशाब कर देंगे, बैग चला जाएगा। देख लीजिए। अब भाई साहब, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, वो बात नहीं कहूँगा। इन्होंने क्या कह दिया? तो बांग्लादेशियों, ये जो लड़कियों के साथ कर रहे हो, हिंदू लड़कियों के साथ, तो कृपया करके सुधर जाओ और ऐसी हरकतें मत करो। इंसानियत को यहाँ हिंदुओं को उकसा रहे हैं क्या वो लोग, इस तरह की हरकत कर रहे हैं? यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। एक तरह से वो लड़कियों को उठा भी रहे हैं, दूसरे वीडियो भी बना रहे हैं। हाँ, तो वे वहाँ की बना रहे हैं ना, यहाँ का हमारे कोई दिक्कत नहीं। हमारे मुसलमान भी हमारे साथ हैं। हाँ। और जो ये मौलवी हैं, ये करवा रहे हैं, जो कुछ ये करवा रहे हैं। संभल में इन्होंने करवा। हाँ। चौधरी साहब एक डीएसपी, पहलवान से डीएसपी बने, अब कह रहे हैं कि इसको जेल भेजेंगे, सरकार आएगी तो ये करेंगे, इसको जेल भेजो, इसने मार दिया 5 लोगों को। आएगी कहाँ से? आएगी नहीं। ये जिंदगी में तो ख्वाब लिए जाओ, आने ही नहीं देंगे। ये तो रात का सपना 70 दिन का झूठा। ये जब दिन में सपने लेते हैं, बीजेपी रहेगी पूरा। हाँ। पूरा जब तक हम जिएंगे, जब तक बीजेपी रहेगी। कह रहे हैं योगी को बचाए। ओवैसी कह रहा है योगी को बचाएगा कौन? पहले ये अपना सोच लेना। मठ में योगी, अरे योगी हमारे साथ है, योगी कहाँ जाएगा, कौन ले जाएगा योगी को? कह रहा है ये तो सीएम हटने भर की दे रहे। देख लेंगे इनको, आके देख लो ना। एक बार जो उसने जो काम किए यूपी में, एमपी में जो काम किए हैं, उन्हें और कोई पीछे किताब खोल के देख लो। ये तुरंत निर्णय करता, बदमाशी नहीं चलेगी। तो 2027 में भी चौधरी समाज उनके साथ, बिल्कुल योगी के साथ। 27 भी, 33 भी, 35 भी, सारी नीचे रहेगी। योगी रहेगा, योगी रहेगा। और योगी जैसा आदमी हिंदुस्तान में नहीं आया और नहीं आएगा। अच्छा जी। हाँ जी, पूरा यूपी एमपी सब खुश है, दिल्ली वाले खुश। ये तो कह रहे हैं बांग्लादेशी कि 14 करोड़ लोग हैं हम, और 28 करोड़ हाथ हो गए। आ गए तो उसी 28 करोड़ हाथ से बिहार, बंगाल से घुसेंगे, बिहार मारते हुए दिल्ली में राज करेंगे। अरे दिल्ली में आएगा जब ही ना, घर में छपे तो कोई भी गाड़ी बक देगा। घर में तो कुत्ता भी शेर, बाहर निकल के आओ ना, बॉर्डर पर आ जाओ। हाँ। अगर 2 आदमी हमारे 10 आदमी को उठा कर बाहर भगा देंगे उनको। अच्छा, मैंने वो हवा दे रहे हैं वो। हाँ, खाम खा की बकवास कर रहे हैं। हम अपने घर पे बैठे कुछ भी कर सकते। पाकिस्तान ने टैंक जहाज में भर के हथियार भेजा, कह रहे हैं यहाँ। क्या होगा? ये तो हमारे हम पटाखे छोड़ देते, जितने उन्हें देहात में भेज देते, हम पटाखे छोड़ देते हैं। चौधरी समाज के लोग जितने आप जो है पाकिस्तान से मंगाए हो ना, वो फुलझड़ी, पटाखे दिवाली को यहाँ पटाखे छोड़ देते हैं।
और जो जाट रेजिमेंट कहीं घुस गई बांग्लादेश तक। अरे फिर तो पूछो ही मत, फिर तो नक्शे में रह जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का नक्शे में रह जाएगा, बाकी खत्म हो गया, कहाँ था वो, हाँ। ये नहीं पता लगेगा, इंसान का तो पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हमारा समाज थोड़ा ये चाहता भाई ठंडे दिमाग से सोचो। अच्छा, एक चौधरी समाज के व्यक्ति कह रहे थे, या गांव के ही, देखेंगे आप वीडियो में, वो कह रहे थे कि अब जो है जाट, गुजर, राजपूत, अहीर, इन सबको फिर एकजुट होने की जरूरत है, हमारी संख्या कम हो रही है। अरे हम तो जुटे हैं ये, हाँ, हम तो जुटे हैं भाई। बच्चे तो कम रख रहे हो, 1-2 रख रहे हो। अरे शेर तो एक ही होता है जंगल में, हाँ। ज्यादा गिद्दड़ पाड़ने थोड़ी हम ना, शेर एक ही पैदा होता है। उनकी तो संख्या बढ़ रही है, आसाम में 40%। अरे 40% को हम 40 आदमी मार देंगे हमारे, हाँ। क्या है, एक बच्चा 40 आदमी को खत्म कर देगा हमारा। भाई साहब कुछ नहीं है, जीरो है। जब तक ऐसे लोग हैं ये देश मजबूत है, हिंदू धर्म खत्म होने वाला नहीं है। नहीं होएगा, नहीं। इनसे क्या होगा, कहने से थोड़ी खत्म हो जाएगा। दिल्ली चुनाव एक में ही बच्चा 40 आदमियों को लेकर मरेगा। दिल्ली चुनाव में असर पड़ेगा बांग्लादेश का? क्या होगा, कुछ नहीं होना, कोई ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, बकवास है ये। पूरी सरकार अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल अब की बार झाड़ू हाथ सब खत्म है। दिल्ली से भगा दोगे केजरीवाल को? हाथ नहीं हथौड़ा है, पब्लिक का सर फोड़ा इन्होंने। हाथ नहीं हथौड़ा है, पब्लिक का सर फोड़ा है, यानी कांग्रेस तो खत्म। इंदिरा गांधी खाकर मर गई, हाँ। राजीव गांधी संजय का नाम कभी लेता है? हाँ। संजय कौन था पूछे उससे, संजय का कभी नाम आता किसी चीज में? इंसान था वो, गधा का नाम आ रहा है, इंसान का नहीं आ रहा नाम, बिल्कुल कहीं भी नहीं आ रहा। संजय गांधी एक इंसान था, हाँ। तो उसको जो है क्या कर दिया लोगों ने, पता नहीं। और कभी भी संजय का अगर कहीं भी लिस्ट में नाम हो, राजीव 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 धरती में गाड़ दो, सायन ठाकर राजीव कायन दे वो। जनेऊ पहनता, जनेऊ का मतलब क्या, जनेऊ का? अच्छा, उनकी जाति का कोई जाति नहीं इसकी, इसके दादा का नाम पूछो क्या नाम है, नाम ये सब की जाति का पूछता, हम बताएंगे भी जाति जाट, हम किसान है, किसान है, अन्नदाता हम। 10 पुस्त का नाम बता दो। हाँ, अपने दादा का नाम बता दो, राहुल गांधी हम मान जाएंगे। चौधरी समाज के हैं, कह रहे हैं हम 10 पुस्त का नाम बता देंगे। अपने दादा का नाम बता दो। अब अपने दादा का नाम बता हाँ, गांधी हटाकर फिर बताओ क्या है वो, बताओ। गांधी की तो खरा माटी कर दी, गांधी ने गोद लिए थे, ये नाम नहीं दिया उसने, नाम ही न लगाया। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुओं के बारे में कुछ बोलिए। अरे क्या है केजरीवाल, ये तो एक वही बात है, बस छोड़ो ये बातों को, छोड़ो। हाँ, आगे है ना, जिंदगी में डाल लियो अब ये, अब की बार जीरो जीरो बिल्कुल। चौधरी समाज तो आशा दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं बीजेपी को, और कह रहे हैं भगा देंगे केजरीवाल को। अब की बार नहीं है, जीरो। अब की हमारे एरिया में आएगा नहीं, विकासपुरी में एकदम बिल्कुल जीरो। ये देख रहा हो, देख लो, यादव जी का खत्म हो गया। ये देखो महेंद्र यादव जी दिखाओ, अब बोरिया बिस्तर समेट लें वो। अरे महेंद्र यादव क्या करेगा, केजरीवाल को दिखाओ, ये देखो। अच्छा, महेंद्र यादव से कम शिकायत है, केजरीवाल से शिकायत है। शिकायत देखो, तालाब की सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदा है, इतना चारों तरफ क्या, ये देखो चारों तरफ गंदगी है। इतना पैसा लगाया गाँव ने, इतना एनसीडी से कोई आता नहीं है, नहीं, वो कहता वो करेगा, वो कहता वो करेगा, हम बीच में लट रहे हैं परेशान। हाँ, बस फ्री, जैसे इसके बाप ने ला के दे रखी है, 2 करोड़ की गाड़ी आ रही है, एक बस लगा के देखो केजरीवाल। बस फ्री क्यों दिए हो, नौकरी दो इनके बच्चों को, अपने बच्चों को तो बाहर देश में, हमारे बच्चे को लिए स्कूल भी नहीं है। ये स्कूल हमारे गांव का, बता उसने कहाँ से स्कूल बना दिया, स्कूल को बढ़िया बना दिया, कहाँ बना दिया, जमीन हमारी, खूब बढ़िया। ऐसे हमारे 2 स्कूल बना के जो खेल ग्राउंड वो खत्म कर दिए, उन्हें कमरे बना दिए। 7 किला का स्कूल हमारा, ये 7 एकड़ में स्कूल है। अच्छा, ये स्कूल में पढ़ाई होती है, अब कह रहे हैं पढ़ाई खूब कराते हैं। हाँ, खूब करवाता, फिर हमें बच्चों क्यों बाहर भेज रहा है? भाई उसी स्कूल में पढ़ाओ, अपने बच्चों को इसी सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, हाँ, तब मानेंगे। हैं। हाँ, तब मानेंगे कि अच्छी पढ़ाई है। और आपके बच्चे पढ़े लिखे, हम अनपढ़, फिर भी बराबर है। हाँ, आ जाओ, जैसे मर जाओ। ये छोटे चौधरी जी आ गए, देखिए। और जो है अब हम यहाँ से छोटे चौधरी से दिखाते हुए एक और चौधरी साहब मिल गए यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये सोलंकियों का गांव है, ज्यादा सोलंकी है, और भी लोग हैं यहाँ? हाँ, दूसरे सुशील पहलवान यहाँ पे इंटरनेशनल फेमस हुए, उन्हीं का गांव है। हाँ, उन्हीं का। ये जो बांग्लादेश के ऊपर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है खबर, ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। जो खबर सही है, जो वहाँ वीडियो आ रहा है सब सही वीडियो है? बिल्कुल सही वीडियो। तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं सब झूठा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, सब जो है। बीजेपी जो कर रही है वो हिंदुओं के लिए कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है वो मुसलमानों के लिए कर रही है। तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं आप तो। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है। क्या नाम हुआ आपका? बलवंत सोलंकी। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कमजोर सरकार है मोदी, हिंदुओं के साथ वहाँ गलत तो हो रहा है,
मंदिर तोड़े जाना गलत है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, ये निकम्मा सरकार है। इससे बढ़िया सरकार कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। आ ही नहीं सकती। हाँ। वो कह रहे हैं 100 दिन से हो रहा है, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं इसने। क्या करेगा? और इससे बढ़िया क्या होगा जब देश के अंदर जो है आज जो आम आदमी के लिए जो कुछ हो रहा है वो जो है कभी कांग्रेस ने किया। आज जो गांव में जो कार्य हो रहे हैं वो कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। आप इतना बड़ाई कर रहे हो, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं चौधरी समाज तो पूरे देश में हमारे साथ है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस का काम है कि जो गरीबी हटाओ का नारा दिया। 70 साल में गरीबी नहीं हटी, समझे ना, और गरीबी बढ़ गई, और गरीबी बढ़ती गई, समझे ना। किसानों के लिए आज तक दिल्ली में जो है मुआवजा उनके जो मिलता था उसमें अल्टरनेटिव प्लाट मिलते थे, वो जो है वो खत्म कर दिए, समझे ना। ये केजरीवाल जी, केजरीवाल उससे ही मानिकम्मा है। मानिकम्मा है। हाँ। ये तो कह रहे हैं कि हमने तो बिजली फ्री दिया है, बस भी कुछ दिया है। पर ही नहीं, 200 से अगर 10 यूनिट ऊपर होगी तो 200 का भी चार्ज ले लिया, कहाँ पर ही हुई। अच्छा, केजरीवाल जी हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। ये सब रोहिंग्याओं और जो है बर्मा के लोग जो आए हुए हैं बांग्लादेश से उनके समर्थक हैं। साफ कह दिया चौधरी साहब ने, बलवंत सिंह जी ने, कि केजरीवाल जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने पोसने वाले लोग हैं, तो ये कुछ नहीं करेंगे। तो बिजली फ्री झूठी बात है ये, बिल्कुल झूठी है। बस जो फ्री है महिलाओं को जो है ये कह रहे हैं कि कह रहे तो इसीलिए तो डीटीसी का भट्टा बैठ गया। लोकल लोगों को जो चौधरी समाज के बच्चों को नौकरी मिलती थी डीटीसी में, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। हाँ, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, वो उनको जो है ना कुछ मिलता नहीं। और उसमें भी जो है बाहर के लोगों को भर दे रहे हैं। वो इनके जो अपने कार्य करता है उन्हीं लोगों के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। ये भी नहीं है बाहर भीतर, जो इनका एक चमचागिरी करेंगे, यही कहना। बिल्कुल सीधा चमचागिरी जो इन लोगों की करते हैं उन्हीं के बच्चे, वो भी तो 10-12 हजार देते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक भी उन्हीं के घरों में है। देख लीजिए, जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, कितना बड़ा आरोप है, सिर्फ वही मोहल्ला क्लिनिक में, यही कहना। मोहल्ला क्लिनिक वही उन्हीं के। अच्छा, घर के पास में भी है, उनके घर के ही पास में है, और उन्हीं लोगों को उसमें नौकरी वोकरी देते हैं। उन्हीं के घर। ये बताइए, ये जो बांग्लादेश वाले हैं ये कह रहे हैं कि हम 14 करोड़ मुसलमान हैं और 28 करोड़ हाथ है, हम ऐसे ही घुसेंगे और कलकत्ता कब्जा होते हुए बिहार यूपी होते दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे। भाई देखो, जो जैसे अंग्रेज आए थे इसी तरह अब जो कांग्रेस लगी हुई है इनके तो वही अंग्रेजों वाला काम हो रहा है कि भाई यहाँ पर मुसलमान राज कायम हो। अच्छा, मैंने आप भी सतर्क हैं बांग्लादेशियों की इस बात से? सतर्क हैं। और जो है देहाती रोकेगी मुसलमानों को भी। हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, यही तीनों स्टेटों ने बचाया था। अच्छा, तो ये जो लोग कह रहे हैं बांग्लादेशी कि हम घुसेंगे, हम उड़ीसा कब्जा करेंगे, बंगला कब्जा करेंगे, बिहार कब्जा करेंगे, असम कब्जा, इतनी क्षमता है उनमें? कोई क्षमता नहीं है। ये सिर्फ ये है, सरकार अगर इनकी बन गई तो क्षमता ही क्षमता है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम कब्जा कर लेंगे, और जो बिहार के जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग भूल गए हैं, और दूसरी तरफ वहाँ बिहार के मुसलमान कह रहे हैं कि यही बिहारी हिंदू हैं, हमारे 2000 यादवों ने खास करके 2000 मुसलमानों को मार के उस पर फूल गोभी उगा लिया था। तो ये तो मतलब आप आरोप भी लगाते हैं और हिंदू कहते हैं सच नहीं है, ये तो कहावत है, और फिर ये भी कहते हैं कब्जा भी कर लेंगे बिहार को। देखो, ऐसा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। अच्छा, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश में अगर सरकार मजबूती की रहेगी तो कुछ होने वाला नहीं। अरे सरकार ये अगर पाकिस्तान जैसी हो जाएगी अब तो सब कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ नहीं कर, फिर कुछ नहीं। ये बात तो सही है कि अगर छूट ही दो मुसलमानों को तब तो सरकारी छूट दोगे तो होगा। लेकिन अच्छा, ये चौधरी समाज के एक व्यक्ति ने कहा कि जो है ऐसा हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर जो इस तरह से बांग्लादेश में होगा तो भैया खाली जाट रेजिमेंट को छूट दे दो 4-5 घंटा, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है। जितनी भी राजपूताना राइफल है, जाट रेजिमेंट है, इनको जो है वहाँ पर डिप्लॉय कर दो, जो
इनको जो है ना 10 दिन के अंदर जो है बांग्लादेश साफ हो जाएगा। बांग्लादेशियों, ये तो सिर्फ 2 रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट। 2 दिन में बांग्लादेश साफ कर देंगे और आप कह रहे हो सिख रेजिमेंट को भी ज्यादा दिक्कत होगा तो सिख रेजिमेंट को भी भेज देंगे। अब बच गया तो मराठा को ही भेज दीजिएगा। वो तो लास्ट है ही, लास्ट है, 3 तो है ही। जाट, सिख और राजपूत जो एकजुट होके गए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो पाकिस्तान भी है। अरे पाकिस्तान तो पहले भी था, 4 बार जूते खा के बैठ गया। अच्छा, जब आप दोनों एकजुट थे, एक ही देश थे, तब भी 4 बार जूते खाए हैं, ये कहना है चौधरी साहब को। कह रहे हैं भारत के मुसलमान भी एकजुट हो जाएंगे हमारे साथ। देखो, कोई भारत का मुसलमान एकजुट नहीं होता। जो मौलवियों के पिट्ठू है वही जो है हमारे इस मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अच्छा, अधिकतर मुसलमान जो है वो भारतवासी हैं और भारतवर्ष का ही गाना गाते हैं। हाँ। कह रहे हैं हम 1000 साल राज किए हैं हिंदुस्तान पे, फिर राज करेंगे। जो राज करने वाले थे उनका तो आज नामो निशान ही नहीं रहा। अच्छा, तुर्क मुगल की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये अपने भाई हैं जो मुसलमान हैं। ये तो सब हमारे उनके जो है बनाए हुए हैं जबरदस्ती। देख लो भाई, जो मुसलमान समाज के हैं, सुनिए, वो आपको अपना मानते हैं, यहाँ के चौधरी समाज, हिंदू समाज, और ये कह रहे हैं कि जिनको हम दुश्मन मानते थे उनका तो नामो निशान मिटा दिए। वो तो सूरजमल जी ही मिटा दिए, आना पड़ता है, शिवाजी है ना, यही लोग मिटा दिए तुर्कों को। और सिर्फ अपने ही लोगों को इन्होंने मुसलमान बना रखे हैं और मौलवी इनको भड़का रहे हैं। मौलवी भड़का रहे हैं, तो अपने ही लोग हैं सब। तो भैया ऐसा है, भड़काओ मत, और बांग्लादेश पाकिस्तान वाले सुधर जाओ, सुधर जाए। हाँ, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो फिर आखिरी सुधार होगा ही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है मोदी। देखो, अखिलेश ने कौन सा भला काम किया है? अयोध्या में इसके बाप ने, मुलायम सिंह यादव ने, हजारों बच्चों को मरवा दिया। हजारों बच्चों, पुराने लोग हैं, इनसे छिपने वाली बात नहीं है। आपके मुलायम सिंह जी ने हजारों कारसेवकों, हिंदुओं को मरवाया था। आप कैसे कह सकते हैं? ये वो लोग भूल जाएंगे क्या? भूलेंगे नहीं, कभी नहीं। इनके पिताजी कहते थे रेप होने पर कि बच्चे हैं, गलती हो जाती। हाँ, वो भी तो भाई इनके गुंडे पाले हुए हैं, तो ऐसा गलत करेंगे तो उनका सपोर्ट करने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो आपके पिताजी ने तो इतना गुड़ गोबर कर रखा है कि आपकी मीठी चुपड़ी बातों में हिंदू समाज आने वाला नहीं है। हिंदुओं के नेता बन सकते हैं अखिलेश यादव? नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। कभी जिंदगी में नहीं, कभी